हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड का गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 8 मई को ओपन हुआ था और 10th में आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 6.39 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू, आईपीओ 6.88 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13th मई का, लिस्टिंग डेट रखा गया 15th मई का, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 93 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। हेम सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, हेम फिनलिज मार्केट मेकर और बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्री इशू 99.8% का, पोस्ट इशू 73.28% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन जो हुआ है कंपनी में, QIB ऑफर नहीं दिया गया। HNI से 2.41 टाइम का और रिटेल से 5.9 टाइम का, टोटल है 4.15 टाइम का। गाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो कि रिटेल और HNI दोनों में यहाँ पे गाइज ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 2 दिन में। अगर हम इसके GMP की बात करेंगे तो इसका GMP अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गाइज जिस तरह की सब्सक्रिप्शन हो रही है गाइज, चांसेस है कि 5 से 10% की लिस्टिंग मिल सकता है, मैक्सिमम 5 to 10% की लिस्टिंग मिल सकती है। लेकिन अब देखना ये कि क्या सही में इतनी लिस्टिंग मिलती है या फिर नहीं। बिजनेस की बात करें तो 2015 में फाउंड किया गया था, जो कि पहले इसका नाम था ARV फार्मप्रो LLP, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल वैरायटीज़ के फील्ड कल्टीवेशन, ओपन फील्ड कल्टीवेशन में एक्टिव है, जो कि कल्टीवेशन और करता है पोमीग्रेनेट्स, ड्रैगन फ्रूट और टिम्बर प्लांटेशंस जैसे सागवान ट्रीज का कल्टीवेशन करने में इंगेज है। और कंपनी जो है सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जैसे लेमन्स, वाटरमेलन्स, चिलीज का ग्रोज और हार्वेस्ट करती है। और कंपनी जो फार्मलैंड्स जो है इसका है अजारी, कसिंद्रा और कोजरा, ये 3 जगह पे, जो तीनों राजस्थान में है, जो कि टोटल एरिया है लगभग 110 एकड़ का लैंड है, यहाँ पे कर रही है। और कंपनी का जो लैंड है ये मतलब कि लीज पर लिया गया है प्रोमोटर के द्वारा, जो कि नीरज छगनराज गेमावत, रचना गेमावत और नीरज छगनराज गेमावत HUF और विपिन मुहारिर के द्वारा जो है सो लीज पर लिया गया है। और कंपनी जो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर भी जो है सो के थ्रू जो है सो प्रोडक्ट को सेल करता है। मोस्ट प्रोडक्ट सेल करती है रिटेलर्स, होलसेलर्स, रिटेल चेन्स, हाइपर मार्केट्स और मंडीज को। और इसके अलावा कंपनी प्लान कर रहा है कि प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को भी सेल कर सके बिजनेस टू कस्टमर मॉडल के थ्रू, जिसका नाम दिया जाएगा डायरेक्ट टू होम सर्विस। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग टोटल 8 एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल्स पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फिनेंशियल की बात करें, 1.8 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 38 लाख का। 22 में 2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 2.3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट है। नवंबर महीने की बात करें तो 8 मंथ्स में 1.7 करोड़ का रेवेन्यू, 81 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी का जो फिनेंशियल है गाइस, अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर देखा तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का जो 23 है गाइस, 23 में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। 21 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन 23 में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ है बॉटम लाइन में, प्रॉफिट में। तो गाइस यहाँ पे, और उसके बाद जो अगर देखा जाए तो उसके बाद कंपनी का जो है नवंबर महीने में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो है कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि टॉप लाइन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। नेट अर्निंग्स का अगर देखा जाए तो 53% एवरेज नेट अर्निंग्स है, जो कि सरप्राइजिंगली और कंसर्न रेज करने वाली बात है इसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर। वहीं अगर कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो वेदर पैटर्न्स में अनफेवरेबल के कारण गाइस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। सीजनल, सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन है, बिजनेस कर रही है। और कैश फ्लो निगेटिव पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है। और इसके प्लांट या क्रॉप डिजीज में कोई आउटब्रेक आता है गाइस, तो इसके कारण बिजनेस को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि किसी पर डिपेंडेंट है बिजनेस। और बिजनेस ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ राजस्थान में। 95% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करी सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉप से। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। और ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो एक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और इरिगेशन सिस्टम के परचेज करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग 24 की सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन गाइस बहुत छोटी आईपीओ, जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है। इसलिए अगर आप इसके रिस्की इन्वेस्टर से, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।